आज एक स्कूल संचालक की लापरवाही का जो कारनामे हैं वो सामने आए हैं। खराब बस में बच्चों को लेकर जा रहे हैं, जिसमें कभी भी दुर्घटना घट सकती थी। पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं घट चुकी थी। जब हमने रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने दादागिरी दिखाकर बच्चों को जबरदस्ती ले जाने का प्रयास किया, हमने रोका। उसके बाद में अपने निजी जो संबंध है उनका फ़ायदा उठाकर उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने हमें धमकाने का प्रयास किया। हमने लाख समझाने का प्रयास किया कि बच्चे हैं, किसी के घर के रोशनी दीपक चिराग है, आपकी लापरवाही से घर का बच्चों का नुकसान हो सकता है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी है। उसके बाद में हमने न्याय की जो सर्वोच्च अदालत है वहाँ पर पहुंचकर हमारी और जो जनभावना है उनसे अवगत कराया है कि इस तरह की जो मनमानी है वो नहीं चलेगी और इस तरह की जो घटनाएं हैं ये बड़ी घटनाओं में तब्दील हो सकती है। माननीय एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इसके प्रति जो भी आवश्यक उचित कदम होंगे और कार्रवाई होगी वो विद्यालय प्रशासन के खिलाफ किए जाए। जी, तो आगे भी पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है? बिल्कुल इस तरह की घटनाएं घटी है। लगभग 4 घटनाएं इस तरह की स्कूल की घटी है। 7 से 8 जो है चालान कटे हैं बस वालों के, जो कि इनकी ख़राब स्वास्थ्य जो बसों का है और ख़राब जो ड्राइविंग है उसका नतीजा था। और पूर्व में भी ऐसी घटनाएं घटी है। और कौन से स्कूल का मामला है? ये ग्लोबल स्कूल है शारोली में। उसके फोटोग्राफ्स उसके वीडियो हमने अवेलेबल करवा दिए जो पूर्व में घटनाएं घटी थी। जी, आज कौन जगह का मामला था? आज ही सेवा गाँव का मामला था ये। और एक बस थी जो विदाउट नंबर प्लेट की बस थी, ओवरलोडिंग उसमें थी। 1.5 गुना बच्चों को ले जाने की कैपेसिटी शिक्षा विभाग से हमें जानकारी मिली है, लेकिन बस में जो सीटिंग थी लगभग 2 गुना के लगभग जो सीटिंग थी बच्चों की थी। बस में नंबर प्लेट नहीं है, इंडिकेटर नहीं है, लाइट्स नहीं थी, इवन उसमें ब्रेक काम नहीं कर रही थी। और उसके बावजूद भी स्कूल में ज़बरदस्ती बच्चों को ले जाने का प्रयास किया। खराब हो गई थी तो वो बस तो जा ही नहीं सकती। तो पूरी तो बस खराब हो गई, वो बस तो जा ही नहीं पूरा सकती। का पूरा बस्ती पूरा गांव यहीं पर है। चाय बच्चों को पिलाई गई है, कॉफी बच्चों को पिलाई गई है, बच्चों को रोका आप नहीं है। कब से धर्मात्मा हो गए? बच्चों को चाय कॉफी पिलाने के? बच्चों को तो स्कूल का टाइम है, बच्चों को तो स्कूल का टाइम है, वो अटेंड किया है। बढ़िया की तीसरी बार आते हैं। पुलिस ने आपको कहा कि बच्चों को स्कूल जाने दीजिए, आपने स्कूल नहीं जाने दिया। मना नहीं किया साहब, नहीं किसी को मना नहीं किया है। आप डरा रहे हो, आप धमका रहे हो। डरा रहे धमका रहे हम लोग आपको। मेरे को जब हमारी पुलिस आ गई मौके पर और पुलिस ने ये कहा है कि आप बच्चों को जाने दीजिए। आप मुझे मार लो, नहीं आप मुझे मार लो। मेरे अपने बच्चों को जीवन संकट उत्पन्न किया। आपका काम है कि आप बस खराब हो गई है तो आप आरटीओ को बुलाएं, आरटीओ को बुलाएं, खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करें। आपने किसी को सूचना नहीं दी गई। आपको क्या पता? आपने किसी को सूचना नहीं दी गई। आपको क्या पता है? आपको क्या पता सरपंच चुनाव लड़ूंगा? आपको क्या पता? आपको क्या पता मैं सरपंच चुनाव लड़ूंगा? ये इनपुट मिला है हमें, इनपुट मिला है आपने किया। वो इनपुट वाले है ना, वो बच्चों के दुश्मन है। वो इनपुट वाले बच्चों के दुश्मन है। आप बच्चों के प्रेमी हैं जो बच्चों को आपने 3 घंटे तक डिटेन करके उनको बच्चों का प्रेमी हूँ, बच्चों के प्रेमी हूँ। ये बस रोड में आके गिरी थी कि अगर भाई आपका काम था, आप परिवहन विभाग को सूचना करते, पुलिस परिवहन विभाग को फोन किया। ये नंबर देखो, और ये नंबर के खिलाफ कंप्लेंट देते, वो काम तो ठीक था। ये देखो ना, ये नंबर आप डरा रहे हो आने के बाद। ये नंबर देखो, ये कब से फोन चल रही है। ये नंबर देखो, शिक्षा विभाग को 8:40 पे फोन किया है। तो शिक्षा विभाग को आप डरा रहे हो, सही है, मतलब आप डरा रहे हो, आप डरा रहे हो। हमने भी आपको निवेदन किया था। आप डरा रहे हो, आप डरा रहे हो, आप पहले भी डरा रहे हो। 3 काम हो गए आगे साहब। आप डरा रहे हो मेरे को। आप कह रहे हो ना पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो। 3 काम हो गए आगे। आप जीवन को खराब कर रहे हो। ये नंबर आगे साहब एक काम फोन कर रहा हूँ। एसपीओ मैडम को मैंने फोन किया है, आरटीओ मैडम को मैंने फोन किया है। मैंने फोन करने के आपको कोई मना नहीं है। फोन के साथ साथ आप रिटर्न में भी दीजिए। हम आपको हमने आपके खिलाफ ये कुछ भी बाकी बच्चों के भविष्य को मत करवाओ। जी को पूछिए, को मना करिए। संतोष लाल जी के फोन के माध्यम से आपको फोन किया। आप ये पूछिए, आप ये पूछिए बच्चों के गार्जियन यहाँ खड़े हुए हैं, बच्चों के गार्जियन है। आप हाथ खड़े करवा लो। 10 आदमी खड़े आपके गाँव नहीं, अच्छा जीवनी के लिए गाँव के लिए उनको उनके घर भिजवाते, माँ बाप के पास भिजवाते या स्कूल भिजवाते? आपको बच्चों का आप ये बताइए किससे भेजे? आप ये बताओ बच्चों किसको भेजे नहीं? आप काहे से भेजे बच्चों को? बच्चों 2 बस और आ गई थी। ये 2 बस आई है, एक स्टार्ट नहीं हो रही है। तो फिर आप अगर बच्चों नहीं, जिस तरह से नहीं सर, जिस तरह से वो नहीं, 1 मिनट, जिस तरह से 4961 नंबर जो गाड़ी थी अभी वो बाल भानी के नाम से रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो उसका वो रजिस्ट्रेशन है। तो हमें निवेदन कर रहे तो हैं सर ना, आप नहीं, वो कह रहे हैं स्कूल के खिलाफ। स्कूल वाला तो नहीं, तो स्कूल वाले से बात नहीं, स्कूल वाले से डिटेन करने के बारे में बात स्कूल वाले से जिस तरह से बात करे तो वो तानाशाही बात कराता है कि जो होगा जो दिख जाएगा, कुछ नहीं होता, इस तरह से बात करे। आपसे निवेदन ये है कि आप स्कूल की पैरवी नहीं करें। किसी ने कोई डिटेन नहीं किया है। आपने डिटेन किसने किया है? हमने डिटेन किसी बच्चे को नहीं किया है। अब यदि बच्चों की सुरक्षा की यदि मांग कर दी और आपको लगता है,
नहीं बच्चों की सुरक्षा के लिए हमने बच्चों की सुरक्षा के लिए रोका, ये बस 2 इंच आगे नहीं बढ़ रही है। आप बताओ मेरे को, वो जिद कर रहा है, वो जिद कर रहा है कि इसमें बैठा कर भेजो। पुलिस को भी कार्रवाई करें, बस के खिलाफ आप बताओ मेरे को, हमने कुछ कही आपसे, निवेदन किया आपने कार्रवाई के लिए नहीं कहने के लिए तो बोल ही नहीं रहा। तो आप कह रहे थे आप डरा रहे हो सर। आप आके आप एक बात बताओ, आप व्यक्तिगत आके हमला कर रहे हो कि मैं सरपंच के अरे नहीं मैंने आप ये कह रहे हैं। अरे भाई एक बात सुनो, एक बार SSO साहब आते कह रहे हैं कि गांव से इनपुट मिला है कि आप सरपंच के लिए माहौल बना रहे हो। ये क्यों भैया, कौन सा मैंने इनपुट बना दिया, कौन सा सरपंच का चुनाव बना दिया मैंने, ये बताओ। और ये इनपुट देने वाला कौन है, ये पता लगे ना एक बार। ये वो इनपुट कौन दे रहा है वो गाँव से, वो पता लगे ना इनपुट देने वाला कौन है वो। पुलिस की मुखबिरी को नहीं तो ये मैं चुनाव लड़ रहा हूँ यहाँ पर, ये चुनाव होगा आज यहाँ पर। ये अरे भैया थोड़े रोड से साइड में हो जाओ, रोड को जाम करवा रहे हो बेफालतू। परिवहन विभाग आ गया है, नियमानुसार खूब कार्रवाई हमारी पुलिस को भी कहा। अरे सिलवाड़ी के साथ हमारे छोटे बच्चों के साथ भाई चलो आप अपने घर से अरे ये देखना भैया, ये बच्चों की आवाज नहीं, ये चुनाव लड़ा रहे हो आप मेरे को। ये नहीं ये गांव की खबर दी है नहीं, इसको क्यों ये पूछो ना कि गांव से खबर दी है कि सरपंच का चुनाव होगा यहाँ पर, तो चुनाव कर रहा हूँ यहाँ पर। भाई साहब कोई नहीं करे, अभी यही गाड़ी पलटो, तुमने कोई कार्रवाई नहीं करी जब गाड़ी हट जा पणगिरी और हट जाए आगे गाड़ी। सेम कंडीशन थी, ब्रेक काम नहीं कर रही थी किसी भी बस में। उसके बाद में सारे गांव वाले इकट्ठे होते हैं, सारे अभिभावक बच्चों के आ जाते हैं, पुलिस वाले आते हैं। तो पुलिस वाले स्कूल को ही सपोर्ट करते हैं, डराने का और धमकाने का प्रयास कर रहे हैं और इनडायरेक्टली स्कूल को ही सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई जो बसें हैं वो ठीक है, उनमें कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी प्रॉब्लम है। हमने कहा कि भाई बच्चों के भविष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो उनका ये मानने का जो आधार था ही नहीं कि बच्चों को लेकर कोई खतरा है या बसों में कोई कमी है। जबकि बसों की कंडीशन ये थी कि ना तो उनमें नंबर प्लेट थी, ना बस स्टार्टिंग मोड पर थी, ना बस इस कंडीशन में थी कि धक्का देकर भी टोचन से भी लेके जाओगे तो टोचन से नहीं जा सकती बस। टोचन वाला वीडियो भी पड़ा हुआ है, ना उसमें इंडिकेटर है, ना उनमें ब्रेक है, और उसके बावजूद भी वो ज़बरदस्ती करके बच्चों को वहाँ ले जाने का प्रयास कर रहे थे। हमने रोका, तो रोकने के बाद में पुलिस के माध्यम से उन्होंने डराने धमकाने का प्रयास किया। गाड़ी को आरटीओ के माध्यम से लेकर तो गए, लेकिन आगे की कार्रवाई का हमें पता नहीं कि प्रशासन किस तरह की जो गंभीरता है वो दिखाता है ऐसे मामले के प्रति। हम तो उम्मीद करेंगे कि पूरी संवेदनशीलता इन बच्चों के प्रति दिखाएं, क्योंकि घटना घटने के बाद सब जाग जाते हैं, लेकिन घटना से पहले प्रशासन भी जो निजी संस्थाएं हैं उनके साथ खड़ा रहता है और आम जनता के साथ उनका कोई सरोकार नहीं होगा। अवश्य नाम मेरा नाम है देवी सिंह मीना। नहीं, जिस तरह से प्रशासन के आपने एलिगेशन लगाया कि भाई तुम सरपंची को चुनाव वगैरह कुछ दबाव आके जैसे ग्रामीण वगैरह आए थे। बिल्कुल, मैं जब वहाँ पर खड़ा हूँ और मैं एक गार्जियन के तौर पर वहाँ पर जब बच्चों की सुरक्षा की मैंने मांग की है, तो पुलिस के जो अधिकारी है वो डायरेक्टली आकर व्यक्तिगत हमला मेरे पर करते हैं कि तू तो सरपंची का चुनाव लड़ेगा और माहौल बना रहा है ये। जबकि मैं तो जानता हूँ कि लोकतंत्र के तहत हर व्यक्ति को कोई भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन किसी भी पुलिस के या किसी भी प्रशासक को या प्रशासनिक अधिकारी को ये अधिकार लोकतंत्र प्रदान नहीं करता है कि वो किसी भी नागरिक के ऊपर इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी या हमला करें। जिस तरह तुमने आरटीओ से बात की थी कि भाई आरटीओ ने संतुष्टिपूर्वक जवाब दिया कि मैं सारी कार्रवाई करूँगी, वो मैडम वगैरह, तो उनसे ऐसी क्या क्या चीज़ें और बताई थी? आरटीओ मैडम ने कहा कि यदि हम इनके बस का जो सारा जो रजिस्ट्रेशन है या इनका जो डिटेल है उनको चेक करेंगे और उनके बाद में जो भी संभव कार्रवाई होगी वो वैधानिक रूप से हम करेंगे। तो आरटीओ मैडम की जो कार्रवाई थी उससे हम संतुष्ट थे,
लेकिन पुलिस विभाग का जो व्यवहार था वो दोगला था। इसको लग रहा था कहीं ना कहीं वो मिली भगत है और वो शायद ऐसी संस्थाओं को पोषने का काम कर रही है। ये बहुत कुछ करना चाहते हैं, दिखाने के लिए बात नहीं हमारी में। और ये पूरी खराब है, टूट रही है, पूरी पलट भी गई है। एक दिन तो अरविंद को तो थाने भेज दिया। ये एक दिन ये सामान को मारना चाहती है।